जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस चैनल जेके एग्ज़ाम्स में। अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर रहिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स सबसे पहले मिलते रहे। हमने बाकायदा ये सीरीज चला रहे हैं कि फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें हमने पहले माउंटेन रीजन्स और माउंटेन पासिस के बारे में पढ़ा। आज जो हम स्पेसिफिकली लाए हैं ग्लेशियर्स के बारे में, जो आपको पढ़ना है कि ग्लेशियर्स जम्मू एंड कश्मीर में किस तरीके से देखे जाते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, अगर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की पूरी तरीके से बात करेंगे तो लगभग यहाँ पर 147 ग्लेशियर्स है। लेकिन उन सभी में से क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, आपको मेनली जो मतलब ग्लेशियर्स न्यूज़ में ज़्यादा रहते हैं या करंट अफेयर्स में ज़्यादा रहते हैं, उन पे क्वेश्चन बनता है। तो वहीं पर आपका क्वेश्चन बन सकता है और वही एसएसबी जेके एसएसबी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर अगर बात करेंगे पूरी तरीके से ग्लेशियर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, तो मैं आपको एक एक करके इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगा ग्लेशियर्स के बारे में। अब सबसे पहले अगर बात करेंगे तो सियाचिन ग्लेशियर आता है। ये सियाचिन ग्लेशियर अब कहाँ पर लाई करता है, ये इंडिया और तिब्बत, जो मैंने कल बताया था ना, ये अगर मान लो अगर ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, सॉरी मैं आपको ड्रा करके बता देता हूँ। मान लो ये हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर। अब इस तरीके से कुछ है, और यो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट रहता है। अगर ये नॉर्थ है और ये ईस्ट वाला पार्ट, जम्मू एंड कश्मीर का नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट जो है, इसमें तिब्बत लाई करता है, ठीक है। अब अगर इस तरीके से देखेंगे तो ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये इंडिया और तिब्बत बॉर्डर्स पे लाई करता है, ठीक है। इंडिया और तिब्बत बॉर्डर पे ये लाई करता है, बिटवीन द इंडिया एंड तिब्बत बॉर्डर पे ये लाई करता है। लार्जेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड पोलर रीजन्स इसको कहा जाता है। अगर हम पोलर रीजन्स को छोड़ के देखेंगे कि कहीं कहाँ पर, देखो पोलर रीजन्स क्या है, अगर ये हमारी अर्थ है, ये वाले जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में है, यहाँ पर स्नो होता है, यहाँ पर ग्लेशियर्स होते हैं। अगर इन दोनों जगहों को छोड़ के ग्लेशियर देखेंगे तो वहाँ पर जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है वो आ जाएगा, एक्सेप्ट पोलर रीजन्स के बाद वो सियाचिन ग्लेशियर ही आता है। अब इसके बारे में और भी बात करेंगे, पहले आप देखोगे बैफियो। अब इसके बारे में अगर बात करेंगे तो ये बल्तिस्तान रीजन ऑफ लद्दाख में लाई करता है। लेंथ जो इसकी आलमोस्ट है 60 किलोमीटर, और जो सियाचिन की लेंथ है वो 72 किलोमीटर्स है। बालतोरो जो इसके बाद आता है नेक्स्ट ग्लेशियर, बालतोरो की लेंथ अगर देखेंगे तो ये भी बल्तिस्तान रीजन ऑफ लद्दाख में लाई करता है, और इसकी लेंथ जो है वो 62 किलोमीटर है। अब हिस पार अगर बात करेंगे, एक और ग्लेशियर है, तो इसकी ये भी बल्तिस्तान रीजन ऑफ लद्दाख में लाई करता है, और इसकी मतलब लेंथ जो है 60 किलोमीटर तक है। अब अगर इन चीज़ों को याद रखना है, आपको सियाचिन ही खाली याद रखना है, बाकी ये तो बल्तिस्तान रीजन ऑफ लद्दाख में लाई करते हैं। ये तीन चीज़ें याद रह गई आपको। और अगर इनकी लेंथ देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर ही बैठती है। आप 60 याद रखना, फिर बी मतलब ये जो बाल्तोरो जो है इसको आप 62 याद रखना, बाकी 60 है। सियाचिन की अगर पूछेंगे तो 72 किलोमीटर्स आता है। अब इसके बाद अगर बात करेंगे, हमारे पास आता है एक और ग्लेशियर जिसका नाम है नुब्रा। नुब्रा की अगर बात करेंगे, ये भी बल्तिस्तान रीजन ऑफ लद्दाख में ही लाई करता है। अब यहाँ पर आपने नाम सुना होगा कोल्हाई ग्लेशियर। कोल्हाई ग्लेशियर के बारे में अगर देखेंगे तो ये कश्मीर का बिगेस्ट ग्लेशियर कंसिडर किया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। एंड इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन द रिवर झेलम। देखो, रिवर झेलम में किस तरीके से आपने सुना होगा कि वेरीनाग इज़ द सोर्स ओरिजिन ऑफ द रिवर झेलम, लेकिन अगर बात करेंगे कि ग्लेशियर से कहाँ से पानी आ जाता है, उस पर बात करेंगे। देखो, दो रिवर्स बहते हैं, एक को बोलते हैं ईस्ट लिदर और दूसरे को रिवर लिदर, और दूसरे को बोलते हैं वेस्ट लिदर। ये जो वेस्ट लेदर जो है और ईस्ट लेदर जो है, ये मेन सोर्सेज रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, जो पानी बहाते हैं किसमें, रिवर झेलम में। ये भी आपको पता होना चाहिए कि दो लेदर है जो आपस में मिलकर पूरी तरीके से रिवर झेलम में पानी का इजाफा कर देते हैं। तो ये अब इसमें अगर बात करेंगे तो रिवर लेदर जो है वो पहलगाम एरिया में हमें देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि आपको इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। दिस ग्लेशियर जो कोल्हाई ग्लेशियर है, ये आपने सुना होगा कि पहलगाम से जा सकते हैं, या मतलब पहलगाम के रिलेटेड, इट मीन्स दैट कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के रिलेटेड आपने इसके बारे में सुना होगा। लेकिन द एक्चुअल सिनेरियो इज़ जो जिसमें ये असल में पड़ता है वो है विसिनिटी ऑफ सोनमर्ग के आसपास ये पड़ता है, जो कि गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में कंसिडर किया जाता है। ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए
कि जो ये जो कोल्हाई ग्लेशियर है ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में कंसिडर किया जाता है, जो इसकी बाउंड्री है वो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में कंसिडर की जाती है। अब अगर बात करेंगे सियाचिन ग्लेशियर की, सियाचिन ग्लेशियर इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न कोराकोरम रीजन, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। और यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल LOC, आप मुझे बता दीजिएगा, आपके लिए एक क्वेश्चन है नीचे कमेंट सेक्शन में, ALC एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल और LOC में क्या फ़र्क है, नीचे कमेंट सेक्शन में भर दीजिए। अगर आपको नहीं भी आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान लाई करती है किस पे, सियाचिन ग्लेशियर पे। अब इसके बाद आता है मैकॉय ग्लेशियर जो आता है वो द्रास में पाया जाता है इन द लद्दाख रीजन, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा विच इज़ द बिगेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया, जैसे मैंने यहाँ पर पूछा था कि बिगेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया कौन सा है। द मोस्ट इम्प्रेसिव इज़ द गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो मोस्ट इम्प्रेसिव माना जाता है, और लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द इंडियन हिमालयन रीजन्स इसको कंसिडर किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना और दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आप JKP SI के लिए तैयारी कर रहे हो, पटवारी के लिए तैयारी कर रहे हो या फॉरेस्ट गार्ड के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। थैंक यू एंड गुड बाय। PDF के लिए टेलीग्राम में ज़रूर जाना।